बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगर्ट दूध से बनता है बट ये दूध से ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि दही वो तमाम न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो दूध में पाए जाते हैं, बल्कि इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये दूध की निस्बत ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी में जज्ब होता है। तो दही या योगर्ट आपको एनर्जी देता है, फीलिंग ऑफ गुडनेस देता है, आपके पेट को ठीक रखता है। जो रोज़े की हालत में गैस वगैरह के मसले होते हैं वो नहीं होंगे और ये प्यास और भूख भी नहीं लगने देता। दही एक कंप्लीट मील है क्योंकि इसमें एक साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट भी होता है और ये आपको फास्टिंग के दौरान पूरा दिन एनर्जी देता है। दही आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखती है क्योंकि अगर आप इसको अपनी सहरी में यूज़ करते हैं तो ये फ़ौरन डाइजेस्ट नहीं होती, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रेट करती है, इसलिए आपको इसको यूज़ करने की वजह से प्यास और भूख का एहसास ज़्यादा देर तक नहीं होता। दही स्किन के लिए भी बेस्ट है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, यह आपकी डेड स्किन को साफ़ करता है। इसी तरह योगर्ट आपकी स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत से फेस पैक वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। योगर्ट आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दूध से बनता है तो दूध में कैल्शियम मौजूद होता है, मीन्स के योगर्ट में भी कैल्शियम होता है तो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें तो आप योगर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन B2 और B12 भी है, मीन्स इतने सारे मरकब हैं इसमें। योगर्ट गट फ्रेंडली भी है, यह आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसे आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप इसे सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं, अफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं योगर्ट को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। योगर्ट को यूज़ करते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि इसमें शुगर या सॉल्ट वगैरह ऐड मत करें। लोग इसको मीठा बनाने के लिए, शुगर या नमकीन बनाने के लिए सॉल्ट का यूज़ करते हैं। बेस्ट है कि इसको ओरिजिनल टेस्ट के साथ ही यूज़ किया जाए। बट अगर आप इसे मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें वाइट शुगर की जगह गुड़, शक्कर या मिश्री का यूज़ करें और अगर आप इसको नमकीन बनाना चाहते हैं तो इसमें सफ़ेद नमक की जगह काला नमक यूज़ करें तो ये बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि शुगर या सॉल्ट वगैरह के ऐड करने से योगर्ट की ज़्यादातर खासियत ज़ायल हो जाती है और ये आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं रहती। योगर्ट को इन चीज़ों के साथ यूज़ मत करें जिनके साथ ये कंपेटेबल नहीं है, यानी इन ग़िज़ाओं के साथ यूज़ मत करें जिनके साथ इसका जोड़ नहीं बनता, जैसे मछली, लीमू और माल्टा वगैरह के साथ योगर्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही फ्राइड चीज़ों के साथ भी योगर्ट का यूज़ मत करें क्योंकि दही का घी या ऑयल के साथ जोड़ नहीं बनता। कभी कभी यूज़ कर सकते हैं बट इसको रूटीन में मत लाएं, ऐसा करने से आपके मोटापे और बदहज़मी की वजह बन सकती है। खट्टे दही का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, हमेशा फ्रेश योगर्ट यूज़ करें, फ्रिज वाला योगर्ट यूज़ मत करें। अगर आपको दही से बदहज़मी हो जाती है या खट्टे डकार आते हैं तो दही में काली मिर्च या ज़ीरा डालकर इस्तेमाल करें, इससे आपको तमाम मसाइल से रिलीफ मिल जाएगा। दही का इस्तेमाल रात के वक्त हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इसको दिन के टाइम इस्तेमाल करें। रात को यूज़ करने से आपका हाजमा कमज़ोर हो सकता है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दही में क्योंकि प्रोटीन मौजूद होता है तो रात को इसका यूज़ करने के बाद हम अक्सर सो जाते हैं तो दही हज़म नहीं होता, तो इससे फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो सकती है। अगर आप ऐसे दही यूज़ नहीं कर सकते तो आप इसकी लस्सी बनाकर पी सकते हैं, इसमें आप हल्का सा नमक यूज़ कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो व्यूअर्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।